Good morning, friends. Welcome in Mishra Mathematics classes. My name is R.K. Das. Today we are going to discuss higher order differential equation with constant coefficient. हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझेंगे। ये चार प्रॉब्लम है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए चार क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसी चारों क्वेश्चन में से आपको आता है। आप इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, एक एक करके हम क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरी को हम क्लियर कर देंगे। आइए एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को अभी हम सबको छोटे रूप में लिख देते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ लिख देते हैं। ये है d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx प्लस y इक्वल टू cos x। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यही लिख लीजिए। क्या है d2y बाय dx स्क्वायर माइनस 3dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू e पावर 2x। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये d2y बाय dx स्क्वायर प्लस 2dy बाय dx माइनस 3y इक्वल टू x स्क्वायर। ये चार टाइप का हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। आइए वन बाय वन कर करके सॉल्व करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर ये क्वेश्चन में cos x sin x, सबसे पहले क्वेश्चन एक फॉर्मेट बना लीजिए। अगर cos का फंक्शन हो या sin का फंक्शन हो तब किस हिसाब से हम रूल लगाएंगे वो देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होता है कुछ इस प्रकार आंसर देना होता है, y इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। तो आपको यही कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालने का हम तरीका बताएंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इधर का जो है पार्ट, इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आंसर देगा और इधर वाला पार्ट को पार्टिकुलर इंटीग्रेशन देगा। कभी कभी पार्टिकुलर इधर वाला टर्म जीरो रहता है तो पार्टिकुलर इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, तो y बराबर सिर्फ CF उसका आंसर होगा। लेकिन इसमें दोनों चीज निकालना पड़ेगा, CF और PI भी। तो आइए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इस क्वेश्चन में CF और PI। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको पहले इसके नोटेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो d2y बाई dx स्क्वायर को लिख सकते हैं d स्क्वायर y, क्योंकि आपको पता होगा dy जो होता है ये किसका सिंबल है, dy बाई dx का, और d स्क्वायर y किसका होता है, d2y बाई dx स्क्वायर। मतलब सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग d स्क्वायर y लिखते हैं। थर्ड रहता तो d क्यूब y लिखते हैं माइनस 2, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको क्या लिखेंगे dy प्लस y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है cos 3x। अब आइए इससे एक्सिलरी, या तो आप पहले इसको y कॉमन कर लें। तो y अगर कॉमन करेंगे तो ये डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा cos 3x। अब इसके बाद आपको एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, जहां जहां d है वहां m रिप्लेस कर देंगे, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1। सिर्फ d वाला टर्म इसको जीरो कर देंगे तो ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। क्योंकि CF निकालने के लिए सिर्फ हमको यही d वाला टर्म की जरूरत होती। अब यहां से रूट निकालिए, तो रूट अगर आप निकालेंगे तो m स्क्वायर, ये माइनस 2m है इसको तोड़ दीजिए, माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से m इंटू m माइनस 1 माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू 1 और 1, मतलब दोनों रूट 1 1 आया। तो CF देखिए किस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। अगर दोनों रूट सेम आता है तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, C1 प्लस C2x इंटू e के पावर 1 है तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। अगर मान लीजिए इसमें तीन टाइप से हो सकता है। सर अगर मान लीजिए रूट डिफरेंट आता तब क्या करते, मान लो तुम्हारे पास रूट आ जाता 3 2, तब उसका जो CF लिखने का तरीका होता C1 e के पावर 3x प्लस C2 e के पावर 2x। अगर डिफरेंट रूट रहा तो इस टाइप से आप लिखेंगे C1 e के पावर 3x प्लस C2 e के पावर 2x। अगर मान लीजिए 2,2 अगर सेम रूट आता तब आपको लिखने का तरीका क्या बताया, C1 प्लस C2x इंटू e के पावर कितना है 2x। ये हो गया डिफरेंट रूट के लिए और ये हो गया सेम रूट के लिए। अब एक केस और हो सकता है,
कि मान लीजिए सर इमेजिनरी रूट आएगा तब कैसे लिखेंगे। इमेजिनरी रूट आपको कैसे निकलेगा, मान लीजिए m का वैल्यू आपको आ गया 3 प्लस माइनस रूट 2 आयोडा, ऐसे आ जाए, तब कैसे लिखेंगे। तब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो लिखेंगे आप इस प्रकार कि e के पावर रियल पार्ट ऑफ x, इसका रियल पार्ट कितना है 3 इंटू एक्स इंटू C1 कॉस इमेजिनरी पार्ट क्या है √2x प्लस C2 साइन इमेजिनरी पार्ट ऑफ x। रियल पार्ट को e के पावर चढ़ाना है और एक कांस्टेंट के साथ इमेजिनरी पार्ट, फिर दूसरा कांस्टेंट के साथ इमेजिनरी पार्ट लिख देना इंटू एक्स। ये 3 तरीके से ये आप लिख लेंगे साइड में, क्योंकि हमें तो यहाँ पर सिर्फ इक्वल रूट आया है तो CF लिखने का तरीका इक्वल रूट का बता रहे हैं। और अलग क्वेश्चन में अगर मान लो ऐसा आता है तो आप ऐसे लिखेंगे। तो ये हो गया CF वाला पोर्शन। अब PI कैसे कैलकुलेट करते हैं आइए देखते हैं। तो PI निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है cos 3x, इसमें डिवाइड देना होगा इधर वाला टर्म y का कोफिशिएंट क्या है d² माइनस 2d प्लस 1। अब आइए देखिए ये cos और sin दोनों के लिए काम कर जाएगा। मान लीजिए sin 3x रहे cos 3x रहे तब पर भी काम, लेकिन अगर इसी में 2 3 4 से मल्टीप्लाई रहेगा तो आपको सेम रूल लगाएंगे। लेकिन इसमें अगर मान लो x से मल्टीप्लाई हो गया तब आप हम जिस मेथड से बनाए उस मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे। सिर्फ हम क्या बता रहे हैं यहाँ पर ओनली cos या sin होना चाहिए, तब इस रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। आइए तो इसका PI निकालने के लिए रूल कहता है, अगर रूल में है क्या कि अगर sin AX या cos AX और नीचे में कहीं फंक्शन आपको d दिखता हो, d का कोई फंक्शन हो, तो आप क्या करें sin x को रहने दें डिवाइड बाय sin x या cos x जो है वो रहने दें ऊपर। यहां पर d² के जगह, मतलब फंक्शन जो d का होगा उसमें d² के जगह -a² पुट करें और -a² पुट करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको रखें। अगर मान लीजिए इसमें अगर d² के जगह आपने -a² रखा और नीचे वाला पोर्शन अगर 0 हो गया तब रूल कहता है कि आप x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाला को डिफरेंशिएट कीजिए। x को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाला को डिफरेंशिएट कीजिए d के रिस्पेक्ट में। अब फिर से जो है जो रूल कहता है कि a को d² के जगह -a² पुट करें, जब तक 0 आएगा तब तक फिर x से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर डिफरेंशिएट कर देंगे, ऐसे रूल। आइए इस क्वेश्चन में हम समझाते हैं आपको। तो ये है cos 3x। अब इसमें आप अभी बताएं d² के जगह क्या पुट करना है -a²। तो a कितना है इसमें आपको दिख रहा है 3 है, तो a² कितना हो जाएगा 9, तो -a² कितना हो जाएगा -a² -9। तो आइए d² के जगह अगर आप -a² रखेंगे तो ये आपको हो गया -9 -2d प्लस 1। सिर्फ d² के जगह, d के जगह नहीं प्लेस कर दीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आइए इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आपको cos 3x दिखेगा डिवाइड बाय ये -9 अब +1 कितना हो जाएगा -8 -2d। आप देखिए अब रेशनलाइज कर लीजिए, तो ये आपको -8 प्लस 2d बाय -8 प्लस 2d। तो PI इक्वल टू अब मल्टीप्लाई कीजिए -8 cos 3x प्लस 2d cos 3x बाय a² -b², तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस b² कितना हो जाएगा 4d²। अब क्या करें PI इक्वल टू -8 cos 3x। यहां पर भी एक कंसेप्ट आ गया। अब d ऊपर में रहे, मान लो d cos 3x, तो ऊपर में अगर d है इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन, क्योंकि आप dy को क्या समझते हैं dy/dx, तो d cos 3x को क्या समझेंगे इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा -3 sin 3x हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर नीचे में रहेगा cos 3x, तो आप क्या समझेंगे cos 3x का ये इंटीग्रेशन है, मतलब cos 3x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन। नीचे में अगर d रहे तो इंटीग्रेशन समझना, ऊपर d लगा रहे तो डिफरेंशिएशन समझना है। तो यहाँ पर ऊपर में d लगा हुआ है तो 2 इंटू d cos 3x का डिफरेंशिएशन होता है -3 sin 3x डिवाइड बाय 64 -4d²।
इसको सॉल्व करेंगे आप तो पी आई इक्वल टू -8 cos 3x अलग अलग कर दीजिए, इसको हो जाएगा 64 माइनस 4d² माइनस 6 sin 3x डिवाइड बाय 64 माइनस 4d²। अब आपको क्या करना है, फिर वही रूल, d² की जगह -a² पुट करना है, तो पुट कीजिए तो -8 पी आई इक्वल टू -8 cos 3x डिवाइड बाय d² की जगह कितना पुट करेंगे, 3 3 9, लेकिन माइनस 9 पुट करना है तो 64, अब -9 इंटू -4 कितना हो जाएगा, +36, तो दोनों का ऐड कीजिएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। वैसे ही माइनस ये 6 sin 3x है डिवाइड बाय d² की जगह 3 का स्क्वायर 9, लेकिन -9 पुट करना तो ये भी 100 हो जाएगा डिवाइड बाय 100। तो पी आई हम लोग को क्या आ गया, और कट रहा है तो काट दीजिए, 25 का 100, 4 दूनी 8, -2 cos 3x बाय 25 माइनस ये 3 sin 3x डिवाइड बाय 50। अब आपके पास CF भी निकल गया और PI भी निकल गया, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, y इक्वल टू CF प्लस PI, और CF आपने कितना निकाला था, C1 प्लस C2x e के पावर x प्लस PI आया है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, -2 cos 3x बाय 25 माइनस 3 sin 3x बाय 50। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। आइए हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब ये हो गया cos x या sin x के लिए ऐसे करना है। सेकंड क्वेश्चन ये ले लेते हैं, इसके बाद ये करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, d2y बाय dx² माइनस 3dy बाय dx प्लस 2y इक्वल टू e के पावर 2x। अब आइए, यहाँ अब साइन और कॉस का फंक्शन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल के लिए अलग रूल हम बताते हैं कैसे होता है इसका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको नोटेशन फॉर्म में लिखिए। इसका नोटेशन अभी बताएं, d² माइनस 3dy प्लस 2y इक्वल टू e टू द पावर 2x। अब आप यहां से y कॉमन करेंगे तो ये आपको मिलेगा d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू आ गया e टू द पावर 2x। इसका जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगा, m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से बोले थे आपको रूट निकालने के, तो रूट निकालिए, m² माइनस 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। कॉमन करेंगे तो m माइनस 2 माइनस 1 इंटू m माइनस 2। यहां से आपको रूट दिख रहा होगा, एक 1 होगा और एक 2 होगा। अभी बताए थे CF लिखना, अगर रूट अलग अलग होगा तो CF इस प्रकार लिखेंगे, C1 e के पावर 1x है प्लस C2 e के पावर 2x। ये एक पोर्शन आ गया, इसका CF वाला पार्ट निकाल दिया। अब PI निकालना है, तो PI के लिए आप लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, e टू द पावर 2x डिवाइड करेंगे, बोले y के कोफिशिएंट से d² माइनस 3d प्लस 2। देखिए साइन और कॉस में क्या था, जो a था उसको माइनस a² करके d² की जगह पुट करते थे, लेकिन इसमें यही है, डायरेक्ट आप जो है इस कोफिशिएंट को पुट कर सकते हैं d के जगह, e के पावर 2x पुट कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 इंटू 2 कितना 6 प्लस 2। देखिए तो 0 आ गया। e के पावर x में डायरेक्ट क्या होता है कि आप d के जगह 2 पुट कर देंगे, ठीक ना, e के पावर 3 रहता 3 पुट कर देते d के जगह, तो 0 आ जा रहा है तो डायरेक्ट आप पुट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको अभी रूल बताए थे, अगर जब जब 0 आए तो x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे को डिफरेंशिएट कीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो 2d, इसका डिफरेंशिएशन -3 और इसका तो 0 हो गया। तो आपको PI क्या दिखेगा, PI इक्वल टू x e के पावर 2x डिवाइड बाय 2d माइनस 3। अब x रहने दीजिए, e के पावर 2x बाय 2d माइनस 3 का रूल आपको पता है, d के जगह क्या पुट कर देंगे, 2 e के पावर 2x 2 दूनी 4 माइनस 3 कितना हो गया 1। इसका मतलब आंसर x e टू द पावर 2x, ये आ गया आपको PI। तो आप जानते हैं आंसर का फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकाले हैं, C1 इंटू ई टू द पावर x प्लस C2 इंटू पावर 2x प्लस PI कितना है x e टू द पावर 2x।
ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। तो इसका मतलब हम लोग दो फॉर्म सीख चुके हैं। अगर एक्सपोनेंशियल का फॉर्म रहे तो इस हिसाब से b के जगह रिप्लेस करना है, साइन और कॉस का अगर रहे तो क्या करना है कि a को बी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देना है, माइनस ए स्क्वायर से। ये बात अपना याद रखेंगे। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं।